नमस्कार दोस्तों, ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 88 और 89 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में टेक्निक के अंडर टेक्निक टू बिकम होल समझाते हुए कहा है कि हर क्षण आप मौत के पास हैं। आपने बहुत सारी अवसर खोए हैं और बहुत सारे अवसर खो रहे हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। आपको जागृति ही नहीं है कि आपका घर जल रहा है भाई, किसी क्षण भी मौत आपके दरवाजे पे खटका दे सकती है। आपके पास पर्याप्त समय ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक राक्षस जो था, वो जो है बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था कि नर्क में कोई जीव ही नहीं आ रहा। क्या धरती पर बिल्कुल पाप खत्म हो गए हैं? तो इसी चिंता में उसने एक बैठक बिठाई और सबकी राय लेनी चाहिए। तो एक शिक्षक ने उसे कहा कि मैं धरती पर जाता हूँ और जाकर सबको आश्वासन देता हूँ कि जो सारे रिलीजन्स हैं वो फ़ॉल्स हैं। व्हाट्सोएवर बाइबल, कुरान, वेदास हैं सब नॉनसेंस हैं और कुछ नहीं है। तब राक्षस कहता है कि नहीं, सारे लोग नहीं कन्विंस हो पाएँगे इससे। तो दूसरा डिसाइपल कहता है कि मैं जाता हूँ धरती पर और मैं लोगों को कहूँगा कि बाइबल, कुरान सब ठीक है, स्वर्ग भी है, लेकिन कोई नर्क नहीं है। तो वो डरेंगे ही नहीं पाप करने से, तो वो रिलीजन का डर ही निकल जाएगा उनसे। तो राक्षस कहता है इससे भी सारे लोग कन्विंस नहीं होएँगे। जो अभी भी नरक से डरते होंगे और जो स्वर्ग में जाना चाहते होंगे, वो लोग कन्विंस नहीं होंगे आपकी बात से। तब एक और डिसाइपल आता है थर्ड, वो कहता है कि मैं धरती पर जाऊँगा और मैं कहूँगा कि नर्क स्वर्ग दोनों हैं। स्क्रिप्चर्स भी हैं, रिलीजन भी है, सब ठीक है। पर कोई जल्दबाजी नहीं है। भगवान को पाने की, अपने को जानने की कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। हाँ, डेविल ने कहा हाँ, तुम जाओ, तुम सही हो। तो ये टेक्नीक जो है काम नहीं करेगी अगर आप दिमाग में अपनी ये नहीं कहेंगे कि हरी अप, मेरे पास बहुत कम समय है, मौत मेरे बहुत पास है। अगर आप मौत को पोस्टपोन करते रहेंगे तो ये टेक्निक आप वर्क नहीं कर पाएंगे। लाइफ जो है हमेशा ऑन फायर है, कभी भी मौत आ सकती है, किसी क्षण भी मौत आ सकती है। समय बहुत कम है, टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। डोंट गो ऑन पोस्टपोनिंग अनलेस यू फील इट एज इमरजेंसी। एक जब तक एक डीप क्राइसिस अराइज़ नहीं होएगी आपके मन में, तब तक आप काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग। इफ़ यू फील इट कीनली, डीपली, ऑनेस्टली, देन टेक्निक्स कैन बी हेल्पफुल। एक्शन में आने चाहिए। ये जो भी नॉलेज है सब आपकी उधार की है, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि आपकी ईगो हर्ट होती है इससे। एक बार क्या था कि एक चर्च की मंडली में जो एक मिनिस्टर था, उससे सारे ऊब गए थे उसके प्रवचन सुन के। तो लोगों ने कहा कि भाई हम इसे चेंज करेंगे। तो मिनिस्टर ने एक मौका मांगा। तब उसने एक मौके में जो वो प्रवचन दिया, तो सारे अचंभित रह गए। वो कहते हैं आप यहीं ठहर जाओ, आप मत जाओ यहाँ से, क्योंकि वो प्रवचन उसका सबसे अच्छा गया। अब एक आदमी ने उनसे पूछा कि भाई जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ तो आपने उल्टा हाथ उठाया अपनी 2 उँगलियों के साथ, और जैसे ही ख़त्म हुआ तो आपने एक सीधा हाथ उठाया 2 उँगलियों के साथ, तो इसका क्या मतलब था? तो उसने कहा कि इसका ये मतलब था कि ये जितने भी प्रवचन मैंने दिए हैं सब उधार के हैं, ऑल आर बोरोड। ये टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब नॉलेज एक्सपीरियंस में आएगा, अदरवाइज़ ये सब झूठे हैं, सबसे बड़ा झूठ है ये। तो 3 बातें ध्यान में रखो कि तुम्हारा ये शरीर जो है ये कभी भी समाप्त हो सकता है, इट्स ऑन फायर। हर क्षण आप मौत के करीब हैं। दूसरी बात, आपके पास कोई समय नहीं है, ये डेविल को सुनना बंद कर दो। डोंट लिसन टू डेविल, अपने अंदर के शैतान को मत सुनो कि कोई जल्दी नहीं है। तीसरा, एक्वेंटेंस इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। एक परिचित होना और एक समझ होना फ़र्क है। एक्सपीरियंस ज़रूरी है, नॉलेज नहीं है तो वो एक मेमोरी है बस। अब 88 विधि को समझाते हुए कहा है कि जैसे गुरजीएफ कहते हैं कि एक टेक्निक समझाते थे सेल्फ रिमेम्बरिंग की।
गुरजीएफ कहते थे कि लिसनिंग दो तरह से हो सकती है। एक तो आप माइंड से सुन रहे हैं और दूसरी जो है आप जैसे योर नॉलेज मस्ट बी डबल एरोड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, 2 डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे आप फूल को देख रहे हैं, अगर आप फूल को देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब देखने वाला और जो चीज़ देख रहे हैं, वो दोनों की नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, अवेयरनेस होनी चाहिए। इफ़ यू बिकम अवेयर ऑफ नोअर एंड नोन विल बी फॉरगेटन, तो जो नोन होगा वो फॉरगेट हो जाएगा। आप जैसे इसको और डीपली कैसे समझा सकते हैं कि जब आप बहुत के प्रति अवेयर हो जाते हो, नोन और नोअर के प्रति अवेयर हो जाते हो, तो इसको हम सेल्फ रिमेम्बरिंग कहते हैं। और बुद्धा जो है इसको सम्यक स्मृति कहते हैं, राइट माइंडफुलनेस। तो जो है मिरेकल होते हैं। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ नोन नोअर, आप कोई तीसरा हो जाते हैं। इफ़ यू आर नोअर, यू आर फिक्स्ड होते हैं। आप अगर नोअर हैं तो आप फिक्स्ड होते हैं। नोअर क्या है? आपका माइंड। और नोन क्या है? वर्ल्ड। और थर्ड क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि एक विटनेसिंग है, जो दोनों को देख रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है इसको कि जैसे आप रात को सोते हैं, रात को आप सो गए, आपको सपना आया। अब जब आप सपने में होते हो तो आपको रियल वर्ल्ड कैसा लगता है? झूठा लगता है ना। और जब आप नींद से जाग जाते हो, अवेक होते हो, तो आपको वो जो है वो वाला वर्ल्ड झूठा लगता है। लेकिन जब आप नींद में होते हो उस समय क्या होता है? आपको ये वाला वर्ल्ड झूठा लग रहा है। अब झूठा कौन सा है और कौन रियल है? यू कांट कंपेयर व्हाट इज़ रियल। आप ये नहीं बता सकते कि क्या झूठा है, कि ड्रीमिंग वर्ल्ड रियल है या ये अवेकनिंग वाला वर्ल्ड रियल है। तो तंत्रा ये कहता है कि दोनों ही अनरियल है। द वन हु नोज ड्रीमिंग वर्ल्ड एंड वेकिंग वर्ल्ड इज रियल। जो उस दोनों को जानता है, जानने वाला है, जागृत को भी जो जानता है और सपने को भी जो जानता है, वो रियल है। दिस लेड टू पॉइंट विच इज नीदर द नोन एंड नॉट नोअर बट ए विटनेसिंग सेल्फ विच नोज बोथ। यू हैव टू ट्रांसेंड मैटर एंड माइंड बोथ। अब ये टेक्निक और अच्छे से आप कैसे कर सकते हैं कि आप एक फूल को देखें और पूरी अटेंशन से देखें, पूरे ध्यान से देखें कि पूरा और वर्ल्ड जो है डिसअपियर हो जाना चाहिए। टोटल कॉन्शियसनेस आपकी कहाँ होनी चाहिए? उसी फूल पे होनी चाहिए। अगर ये अटेंशन टोटल होगी तो पूरा वर्ल्ड क्या है? डिसअपियर हो जाएगा। पहला स्टेप जो है इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब रोज़ क्या है? नोन। और नोअर क्या है? माइंड। ये 2 विंग्स हैं टू यू। ये टेक्निक जो है बहुत सारे मंथ्स, ईयर ले लेती है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग क्रिएट करनी पड़ती है, 2 में ड्युअलिटी ख़त्म करनी होती है। इट हैपन्स यू हैव रीच्ड द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, यू आर रूटेड, साइलेंस, ब्लिसफुल, इन एक्सटेसी एंड ड्युअलिटी इज़ नो मोर। जब आपके अंदर ड्युअलिटी ख़त्म हो जाती है और जब आप अपने सेंटर पे आ जाते हैं, तब ये एक्सपीरियंस होता है। इस स्टेट को कहते हैं समाधि, और जीसस कहते हैं इट्स ए किंगडम ऑफ गॉड। अब मान लो आपके पास एक लवर बैठा है आपका, यू आर इन लव विद समवन एंड दैट इज सिटिंग हियर यू, तो द होल वर्ल्ड रियल ड्रॉप हो जाता है, सिर्फ आपको वो प्रेमी ही नज़र आता है। इतना आपका माइंड एब्जॉर्ब्ड हो जाता है उस एक पर्सन में। आप ट्राई कर सकते हैं। आप बुद्धा का स्टैचू ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, ट्री ले सकते हैं, अपने बिलवर्ड का फ़ोटो ले सकते हैं, अपने फ्रेंड का ले सकते हैं जिसके ऊपर कंसंट्रेट। डोंट लीव द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मत छोड़ो। बिकम अवेयर ऑफ बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सिमुलटेनियसली। बोथ आर देयर, ओनली देन यू कैन बी बैलेंस्ड बिटवीन दैम। तभी बुद्धा ने जो है वो मिडल पाथ बताया है, एक्सट्रीम्स को छोड़ने के लिए कहा है। डोंट क्लिंग टू द अदर वर्ल्ड एंड डोंट लीव दिस वर्ल्ड ऑल्सो। तो मिडल पाथवे, देर इज़ नो डुअलिटी,
क्योंकि मिडल में आप फ्री होते हैं। मिडल में आप क्या होते हैं, मॉडरेट ईटिंग, स्पीकिंग, ईट मॉडरेटली, कम टू मिड पॉइंट। हालांकि मिडल इज डिफिकल्ट, वाई, क्योंकि इन मिडल योर माइंड इज लोस्ट। बुद्धा सेज अपेक्षा, indifferent to extremes. Once you can witness, you cannot be in misery. क्योंकि एक बार आपने समाधि का अनुभव कर लिया तो आप मिजरी कभी आपको छू नहीं सकती, है ना। whatsoever हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ये सब पास हो जाएंगे एंड यू रिमेन एज ए विटनेस, स्पेक्टेटर, indifferent. So Buddha says again and again, thoughts arise, thoughts of misery, thoughts of happiness, just be a witness. साक्षी भाव में रहे, और यही हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कॉन्शियसनेस की। नमः शिवाय।